का शीर्षक है बिखरा हुआ घोंसला। आज शायद कुछ अलग हो, रोज से नया एक दिन हो। शायद इस उम्मीद से सुबह उठते ही मैं बरामदे में बनी चिड़िया की घोंसले के पास गई, इस इंतजार में कि आज उसके बच्चे अंडे से बाहर आ गए होंगे। लेकिन नहीं, अंडे बिल्कुल पहले जैसे थे, जिनकी पहरेदारी एक मोटी गौरैया कर रही थी, इस डर से कि कहीं मैं इन्हें चुरा न लूं। ये गौरैया भी बड़ी अजीब लगती है मुझे। जब इसको मुझसे इतना ही डर लगता है तो फिर मेरे ही बरामदे में अपना प्यारा सा घोंसला क्यों बनाया? मैंने जो पानी और दाना रखा उसे क्यों खाया? सब कुछ करने के बाद भी ये मुझसे डरती क्यों है? कुछ देर मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही और वह मुझे। मैं जब उससे कुछ कहती उसके जवाब में कभी वह चहकती, कभी मुझसे गुस्से में आकर जोर जोर से चींची चींची करने लगती, मानो मुझसे लड़ रही हूँ। भले मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही। बाहर कुछ बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। मुझे लगा फिर किसी की पतंग या गेंद छत पर आ गई होगी। जाकर देखा, सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ गिरा पड़ा था और उसी में एक घोंसला जो बुरी तरह बिखरा हुआ था, लेकिन उसमें कोई परिंदा नहीं था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। ये पेड़ तो बहुत पुराना था, बचपन से इसे देख रही हूँ। सीधे खड़ा आसमान की ऊंचाइयों को छूता था। आज ये धरती पर गिरा हुआ क्यों है? कल रात तो कोई आंधी भी नहीं आई, ना ही बरसात हुई। फिर कैसे? मोहल्ले के लोगों ने बताया ये जमीन जिसकी है वह यहाँ अपना घर बनवाने जा रहे हैं, इसलिए पिछले हफ्ते से रोज रात में इसे कटवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जाकर ये पेड़ जड़ से अलग हुआ। सारी बातें सुनकर मन में बहुत से सवाल उठने लगे। हम इंसानों के पास रहने को घर हैं, और जिसके पास नहीं है वो कहीं ना कहीं इसी जद्दोजहद में लगा होता है कि उसके सिर पर भी छत हो जाए। लेकिन उन परिंदों का क्या, जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं हमारे घर आबाद होने में? वो गौरैया क्यों ना मुझसे डरें जब हम इंसान उसके पेड़ पर बने घोंसले को सुरक्षित नहीं रहने देते, तो क्या उसे अपने घर में सुरक्षित रहने देंगे? उस गौरैया का मुझसे डरना लाजमी है।